Good morning students, how are you all? I hope all of you are fine, and today we are going to start your new chapter. This is a poem. We are going to learn the poem. This is going to hurt just a little bit. You can see the poem name here. This is going to hurt just a little bit. So now first let's read the word meanings of the students. Okay students, so let's start the word meanings. The first word meaning is humorous. 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 Humorous means मजाकिया या हास्यपूर्ण. Description. 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 Description means वर्णन या विवरण. The act of describing something. Okay, description means वर्णन या विवरण. The act of describing something. Okay, next word meaning is anguish. 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 Anguish means पीड़ा या तड़प. Okay, anguish means पीड़ा या तड़प. Next word meaning is against hope, होपन. अगेंस्ट होप, होपन मीन्स नेवर अगेन, कभी भी नहीं. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कवि है, द पोएट जो है, वो यहाँ पे एक आशा रखता है, लेकिन वो आशा ना रखते हुए भी वो आशा रखना नहीं चाहता, कभी नहीं रखना चाहता. वो किस चीज़ के बारे में आशा नहीं रखना चाहता, वी विल लर्न इन द poem. Okay, next is tortures. TORTURES. torture. torture means जैसे किसी को सताना, तड़पाना, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, tortures. tortures means suffering. 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 Okay, उत्पीड़न या सताना. Next is physical. 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 physical means शारीरिक. physical means शारीरिक. Next is mental. 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 mental means मानसिक. Okay, mental means मानसिक. Next is self possessed. SELFPOSSED. self possessed. self possessed means composed. इसका मतलब होता है शांत. Okay, self possessed means शांत. Next is jaw. 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 jaw means जबड़ा. jaw means जबड़ा. Next word meaning is DIGGING. digging. digging means खुदाई या खोदना. अब हम यहाँ पे ये नहीं सोच सकते कि पोएम में कोई खड्डा खोदने की या ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं बच्चों. यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये ऐसा है कि यहाँ पे जैसे कि हम पोएम का नाम हमने पढ़ा अभी, नाउ वी हैव नोन दैट दिस इज गोइंग टू हर्ट जस्ट अ लिटिल बिट. यहाँ पे एक ऐसा पोएम है ये जिसमें मतलब हमारे दांतों से रिलेटेड ये कविता लिखी गई है. तो पोएट ने जो अनुभव किया, उन्होंने जो भी व्हाट डिड द पोएट फील बाय हिमसेल्फ विथ हिमसेल्फ, व्हाट हैपेंड व्हेन ही हैज़ अ टूथ एक एट दैट टाइम ही रोट दिस पोएम. मीन्स उसके बाद उन्होंने जब ये दर्द उन्होंने महसूस किया तो तब उन्होंने ये कविता लिखी. ओके, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज retain. 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 retain means continue to be. बने रहे. ओके, retain means continue to be. बने रहे. CALM. काम. काम means शांत. ओके, CALM. काम. काम means शांत. alterations. 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 alterations means changes. जो बदलाव होते हैं उसे हम alterations कहते हैं. Next is palm. 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 When we are pronunciating the word palm, L will be silent here. Okay, so palm means हथेली. अपनी जो हाथों की हथेली होती है ना, उसे हम इंग्लिश में palm कहते हैं. cheery. 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 cheery means खुशी से. benignity. 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 benignity means warm heartedness. Okay, warm heartedness means कृपा या अच्छापन जो होता है. जो कई लोग ऐसे होते हैं, दयावान होते हैं. किसी चीज़ को लेकर अगर किसी को कोई हर्ट हो जाता है तो तब क्या करते हैं, वो अपना अच्छापन दिखाते हैं, तो उसे हम कहते हैं benignity. ओके, नेक्स्ट इज डिग्निटी. DIGNITY. डिग्निटी. डिग्निटी मीन्स मर्यादा या सम्मान. डिग्निटी मीन्स मर्यादा या सम्मान. लैकिंग. LACKING. लैकिंग. लैकिंग मीन्स कमी होना. लैकिंग मीन्स कमी होना. क्लटर्ड. CLUTTERED. क्लटर्ड. क्लटर्ड मीन्स मेस्ड अप, जैसे कि गड़बड़ हो जाना, है ना. ओके, क्लटर्ड मीन्स मेस्ड अप.
Next is stone crushers. STONE, stone. CRUSHERS, crushers. Stone crushers means a machine designed to reduce large rocks into smaller rocks और gravel. एक ऐसी मशीन का उपयोग करना जो छोटे छोटे रॉक्स को, यानी बड़े बड़े रॉक्स जो चट्टाने होती है, पत्थर होते हैं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना, मीन्स ग्रेवल कर देना. नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट मिक्सर्स. कॉन्क्रीट मीन्स ए डिवाइस, एक ऐसा उपकरण उपयोग में लेना यूज फॉर मिक्सिंग सीमेंट, सैंड, ग्रेवल और अदर सब्सटेंसेस टू मेक कॉन्क्रीट. ये आपको अच्छे से पता है इसके बारे में कि क्या बता रहे हैं यहाँ पे. इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जब मकान बनता है, जो वो मशीन आती है जिसमें सीमेंट और जो सैंड होती है, यानी जिसे बजरी कहते हैं वो, और वो जो ग्रेवल होता है, पत्थरों का छोटा छोटा टुकड़े जो होते हैं, उसे हम और अदर सब्सटेंस जो अन्य पदार्थ डाल के एक मशीन होती है जिसमें एक बड़ा सा ड्रम होता है, वो मशीन घूमती रहती है. तो उसमें क्या होता है, वो एक ग्रेवल यानी एक मिक्सचर बन जाता है इन सभी चीज़ों का, जिसको छत बनाने के लिए यानी छत डालने के लिए उसको उपयोग किया जाता है. ये आप लोगों ने देखा होगा. इट हैज़ अ रोटेटिंग ड्रम इन विच द कॉन्क्रीट इज मिक्सड. ये मैंने अभी आपको समझाया. नेक्स्ट इज स्टीम रोलर्स. STEAM, स्टीम, ROLLERS, rollers. Steam rollers means a heavy slow moving. Okay, steam rollers means a heavy slow moving vehicle with a roller used to flatten the surface of roads during construction. हमने ये देखा है कि रोलर एक जैसे कि बहुत बड़े मोटे मोटे पहिए होते हैं इनके, तो उससे क्या करते हैं, उस रास्ते को, सरफेस को, यानी उस रास्ते की सतह को वो फ्लैट करने की कोशिश, यानी समतल करने की कोशिश करते हैं उससे, है ना. हमने ये देखी है ये मशीन, तो इसका उपयोग भी किया जाता है, उसे हम रोलर भी कहते हैं. Next is irked. IRKED. Irked means annoyed. Okay, irked means annoyed. Unfortunate. 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 Unfortunate means दुर्भाग्यशाली. Unfortunate means दुर्भाग्यशाली. Demolished. 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 Demolished means pulled down, means डर जाना. Okay. Circumstance. 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 Circumstance means situation. Circumstance means situation, परिस्थिति. Next is उर्सा. URSA. उर्सा. उर्सा एक लैटिन वर्ड है, मीनिंग जिसका बियर, भालू होता है. जो ये फेमिनिन यानी फीमेल बियर नहीं होती, भालू होती है, तो उसे हम उर्सा कहते हैं. ओके, लैटिन वर्ड में. नेक्स्ट वर्ड इज क्रोबार. ओके, CROWBAR. crowbar. Crowbar means an iron bar used as a lever. यानी एक आयरन बार है, एक लोहे का खंबा सा होता है, उस लोहे का डंडा होता है, तो उसका उपयोग किया जाता है, जिसे एक लीवर का नाम भी दिया जाता है. ओके. नेक्स्ट इज सेलर. CELLAR, जिसे हम सरिया भी कह सकते हैं. सेलर. सेलर मीन्स अ रूम बिलो ग्राउंड लेवल, यानी तहखाना जो होता है उसे हम सेलर कहते हैं. एक ऐसा कमरा जो ज़मीन के नीचे के हिस्से में होता है, जिसे हम तहखाना कह सकते हैं. टॉटर. TOTTER. टॉटर. टॉटर मीन्स वूबल. टॉटर मीन्स वूबल. इसका मतलब होता है लड़खड़ाना या डगमगाना. ओके, टॉटर मीन्स वूबल, लड़खड़ाना या डगमगाना. नेक्स्ट इज विशियस सर्कल. VICIOUS. विशियस सर्कल. विशियस सर्कल मीन्स विषम चक्र या दुष्ट चक्र. इसका मतलब ये विशेष सर्कल या दुष्ट सर्कल का मतलब ये होता है कि ये अच्छा नहीं लगता, इसमें ये एक ऐसी परिस्थिति प्रकट कर देता है जिसकी वजह से मतलब बहुत सारी परेशानियां सामने आती है, और एक परेशानी को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने दूसरी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं विशियस सर्कल. ओके, सम मोर वर्ड मीनिंग्स आर देयर लाइक मॉन्स. MONCE मॉन्स. ओके, कुछ वर्ड मीनिंग्स और है जैसे कि मॉन्स. MONCE मॉन्स. मॉन्स का मतलब होता है महीना. ओके, मीन्स months. I hope students you have understood this word meanings. To please learn and write this word meanings first, then I will explain you the poem. Okay, so this is going to hurt just a little bit. The poem name is, let's begin. Your teeth are an important part of your face and create a beautiful smile.
आपके जो दांत है ये आपके चेहरे के क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये क्या करते हैं, एक सुंदर सी स्माइल भी प्रकट करते हैं। दे हेल्प यू टू च्यू योर फूड, ये किस में मदद करते हैं हमारे दांत, खाना चबाने में, एंड सब्सिक्वेंटली इन डाइजेशन, और यहाँ तक कि डाइजेशन में, पाचन क्रिया में भी हमारी मदद करते हैं। अगर हम खाना नहीं चबाएंगे तो हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, वो खाना पचेगा नहीं। Next is regular visit to a dentist for a dental examination is an important part of each person's oral hygiene. Regular visit यानी निरंतर रूप से, नियमित हमेशा क्या करते हैं हम, डेंटिस्ट के पास हमें जाना चाहिए, क्योंकि डेंटिस्ट के पास जाने से क्या होगा, डेंटल एग्जामिनेशन करवाने से हमारे दांतों के बारे में हमें पता चलता है कि हमारे दांत स्वस्थ है या नहीं। ए डेंटिस्ट इज अ डॉक्टर हु इज स्पेशली ट्रेन्ड टू केयर फॉर टीथ। डेंटिस्ट यानी दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हम डेंटिस्ट कहते हैं, जिनको एक ट्रेन किया जाता है, यानी वो उसी मतलब दांतों के डॉक्टर ही होते हैं जो हमारे दांतों के देखभाल के लिए होते हैं। हैव यू एवर विजिटेड ए डेंटिस्ट, क्या आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हो? हाउ डिड यू फील व्हेन यू सैट ऑन डेंटिस्ट चेयर्स, आपको कैसा महसूस होता है जब आप डेंटिस्ट की चेयर पर, कुर्सी पर बैठते हो? लेट्स रीड, दिस इज गोइंग टू हर्ट जस्ट ए लिटिल बिट, जैसे कि ये पोएम का नाम है कि ये थोड़ा बहुत हमें हर्ट कर सकता है, चोट दर्द हो सकता है हमें। ये पोएम किसने लिखा है? ओगडन नाश ने। किसने लिखा है? ओगडन नाश ने ये पोएम लिखा है, जो कि एक ह्यूमरस पोएम है। ये ह्यूमरस का मतलब होता है एक हास्य, ओके, फिल्ड विथ एग्जैग्रेशंस, ओके, इट इज़ अ हिलेरियस, हिलेरियस और ह्यूमरस दोनों का ही मतलब एक ही होता है, हास्यपूर्ण, ओके। डिस्क्रिप्शन ऑफ द, यानी जो वर्णन करता है या विवरण कराता है किसके बारे में, एक कवि के एक्सपीरियंस यानी अनुभव के बारे में, जब वो एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग इन ए डेंटल चेयर विच काजेस हिम ग्रेट पेन एंड एंग्विश, जिसका अनुभव उन्हें तब हुआ जब वो भी जाकर डेंटल चेयर पर बैठे और उसकी वजह से उन्हें बहुत दर्द भी हुआ और एंग्विश, एंग्विश का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है बच्चों, पीड़ा, तड़प होती है इसका मतलब, ओके। सो एंग्विश मतलब जब वो उस कुर्सी पर जाके बैठे तो वो उस दर्द से बहुत ज़्यादा इतना जूझ रहे थे जब वो वहाँ पर जाके बैठे, यानी एक अंदर से एक डर था उनको किसी चीज़ को लेकर, ओके। नाउ लेट्स सी हियर पॉइंट्स टू रिमेंबर। लुकिंग आफ्टर टीथ एंड जम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लीडिंग ऑफ जम्स शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, हमें अपने दांतों की देखभाल करती रहनी चाहिए, हमारे जो मसूड़े होते हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे मसूड़ों में से खून निकलता है तो हमें ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मीन्स खून निकलना, ओके। अगर ब्लीडिंग हो रही है हमारे गम्स में से यानी मसूड़ों में से, तो हमें उसे क्या नहीं करना चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए अरे बाबा ये तो ऐसे ही आ रहा है ना, ऐसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। पॉलिशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ टीथ एवरी 6 months आर ए नेसेसिटी, हमारे दांतों को हमें साफ कराते रहना चाहिए हर 6 महीने से, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। रिमूवल ऑफ प्लैक, pronounced as plaque, is also important. Plaque is a thin, sticky layer that coats the teeth, and tiny organisms called bacteria live on the plaque. If not removed in time, it causes decay or cavity, which is a रोटेड पार्ट ऑफ टीथ। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं रिमूवल ऑफ प्लेग, रिमूवल ऑफ प्लेग का मतलब होता है जिसे हम प्लैक भी कहते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमें इसके बारे में जानना चाहिए। प्लैक जो होता है ये हमारे दांतों के ऊपर एक चिपचिपा सा लेयर, यानी एक स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपा, चिपचिपी परत जम जाती है जो हमारे दांतों में छोटे छोटे क्या करती है, ऑर्गेनिजम्स में जीवाणु पैदा करती है, जो जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं, जो हमारे दांतों में जीवित रहते हैं, ओके। इफ़ नॉट रिमूव्ड, अगर इसे समय से नहीं निकाला जाता तो हमारे दांतों में सड़न पैदा हो जाती है, कैविटी मतलब सड़न पैदा होने लग जाती है और हमारे दांत जो है वो सड़ने लग जाते हैं। दिस आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर, ओके स्टूडेंट्स। रिमेनिंग I will explain you the poem, I will read the poem and explain you the poem in the next video, okay। Have a nice day.